अरे अपना ही घर आना भैया। जिज्जी, अरे जिज्जी, अरे घर छोड़ के भाग गई यहाँ का जिज्जी। मेरा बच्चा तो आ गया। हमने कहा नहीं ढूंढा तुझे। करे दिल वाला दुल्हनिया का शाहरुख खान का ड्रेस कहाँ पहनना है? फेस बदल कर घूम रहा है जिज्जी। पुलिस लगी हुई हमारे पीछे। हाँ पुलिस छोड़ दी ना। अरे छोड़ी नहीं है भैया, हम भाग के आए पुलिस से। क्या पुलिस? तुम पुलिस से भाग कर आए हो? निकल यहाँ से। तेरे पीछे पीछे पुलिस भी यहाँ पहुंचेगी। खुद तो फंसा है, हमें भी फंसा देगा। देख रहे हैं जिज्जी, देख रही हैं, देख रहे हैं कितने सेल्फिश टाइप के आदमी हैं। हमको पहले फंसवा दिया है, जेल में अंदर डाल दिया और अब कह रहे हैं कि निकल यहाँ से। का जी ये जो कह रहा है का ये सच है मंजी? मनोरमा, इस बेवकूफ की बातों पर विश्वास मत करो। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इसे तो हम अभी ठीक करते हैं। क्यों आपने फंसवाया क्या हमको? हाँ? हम कहाँ फंसाया तुम्हें? झूठ बोल रहे हो आप हमसे। क्या हुआ चाचा जी? ये सब क्या हो रहा है? अरे हमको बचा लीजिए सीता जी, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई भैया। ये लो, पुलिस आ गई यहाँ पर। देखा, ये हमें फंसा देगा। मनोरमा चलो, चलो यहाँ से। आज के बाद हम इसे नहीं जानते। आप नहीं जानते? अरे ये हमारा छोटा भाई है नन्हे। अरे अब तुम्हारा भाई बन गया पुलिस का जवाई। चलो छोड़ो इसे। अरे 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 जिज्जी जाइए आप यहाँ से, हमको यहाँ को डिस्कस करने दीजिए ना। सीता जी हमको बचा लीजिए, हम कोई गंदा काम नहीं किया भैया, हम तो राम टाइप के आदमी हैं, आपसे प्यार करते हैं, हमको बचा लीजिए ना। तुम फिक्र मत करो रंजू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे भैया पुलिस आ गई, पुलिस अब क्या करें? हाँ। अब तुम जाके छिप जाओ। छिप जाए। अरे देखो छिप जाए। अरे वहाँ नहीं, दादी के कमरे में जाओ। अच्छा रंजीत जेल से फरार हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है। क्या? उड़ो। वो कुत्ता, वो नीच इंसान जेल से भाग गया? अरे आपने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? सूली पे क्यों नहीं चढ़ा दिया? इंस्पेक्टर साहब, वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन आपको तलाशी लेनी है तो आप ले सकते हो। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप दादी के कमरे से शुरू हो जाइए। पागल हो गए कहाँ? हमारी तरफ है कि उनकी तरफ है? बचा रही हैं कि फंसा रही हैं? नहीं नहीं रहने दीजिए, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। और हाँ, अगर वो यहाँ जाए तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। जी जरूर। चलो। रंजू बाहर आओ, चले गए। अब तो हमको दादी के कमरे में छुपा के कह दिया कि दादी के कमरे में ढूंढिए। हमको एक बार लगा कि कहीं कुछ। रंजू तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात मत करिए, हमको तो आप पे फुल भरोसा है। आप तो इतना बड़ा एहसान कर दिए हम पे कि हम उसके बोझ तले दब गए भैया, कैसे उतारेंगे? तुम क्या एहसान उतारोगे? तुम तो खुद चाचा चाची के टुकड़ों पे पल रहे हो। अरे वो हमको काट टुकड़ों पे पालेंगे भैया, वो तो आपके सगे नहीं हुए हैं, तो हमारे सगे हो जाएंगे का? देखो, माना कि वो तुम्हारे साथ बैड सलूक करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे हैं। माँ बाप के जैसे? अरे मुंह मत खुलवाइए हमरा भैया। हाँ वही हैं जिनकी वजह से आपके माँ बाप आपके साथ नहीं हैं। कार एक्सीडेंट में मरवा दिए थे उनको। सच कह रहे हैं हम, आपकी जायदाद हड़पने के लिए। तुम सच कह रहे हो? अरे टचवुड की कसम भैया, सच कह रहा हूं एकदम। तुम्हारे पास सबूत है? सबूत तो नहीं है भैया। नहीं है ना? तो फिर सबूत के बिना कोई सच सच नहीं होता। कानून भी नहीं मानेगा और मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। ठीक, तो हम अब आपको ऐसा सबूत कलेक्ट करके देंगे कि वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेंगे कि आपके माँ बाप को कार एक्सीडेंट में मार दिए थे। सीता, ये लो पैसे। बाबूजी के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फौरन फोन कर देना। और तुम अपना ख्याल रखना। और एक और बात, चाचा और चाची से संभल के रहना। अरे तुम चाचा चाची की फिक्र मत करो, उन्हें तो मैंने भीगी बिल्ली बना दिया है। बस अब मेरी एक ही इच्छा है कि बाबूजी जब वापस आए
तो हमें हमारे नाम से पुकारे, हमें पहचाने, हमसे प्यार करें। भगवान ने चाहा तो एक दिन ये जरूर होगा। अब हमें चलना चाहिए, ट्रेन का वक्त हो गया है। सीता, इतने दिनों बाद मिले हैं कि तुम एक पल के लिए भी दूर जाती हो ना तो डर सा लगने लगता है कि कहीं फिर से तुम हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी और सब कुछ बताती रहूंगी। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। हेलो। हाय सूरज, कैसे हो? ठीक हूँ तारा, कुछ काम था। ओ कम ऑन सूरज, क्या कोई काम हो तभी फोन कर सकती हूँ, वैसे नहीं कर सकती। बाय द वे सूरज, मैं सोच रही थी कि आई मीन टू से कैन वी मीट फॉर डिनर? एक्चुअली तारा, मुझे बहुत जरूरी काम है। काम तो रोज होता रहता है सूरज, लेट्स मीट फॉर डिनर। तारा, मैंने कहा ना। समझ गई। तुम अभी भी उस गीता के बारे में सोचकर अपसेट हो। और मैं जानती हूँ सूरज कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम्हें उसकी फिक्र है। पर मेरा क्या, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। एंड बाय द वे सूरज, बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये बिहेवियर हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा? I love you सूरज। तुम अपसेट रहते हो तो मुझे भी तकलीफ होती है। ओके तारा, बोलो कहाँ चलना है? ओके, मैं टेबल बुक करके तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। ओके, बाय। तुम्हारे सामने ये गिड़गिड़ाना बस कुछ ही दिनों का है सूरज। एक बार तुमसे मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाए, फिर मैं नहीं, तुम दौड़ोगे मेरे पीछे। पता है तुम्हें, मेरे लिए एक मनहूस काली बिल्ली हो चुकी हो। जहां भी जाती हो आके रास्ता काट देती हो। क्या हुआ, आज कोई उल्टा जवाब देने का मूड नहीं है क्या? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। I can't
कांट बिलीव दिस। आज ये शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? हाँ, जरूर गीता और इसकी कोई बात हुई होगी, इसलिए वो मुझे गीता समझ रही थी। पर अच्छा है, उसने मुझे पहचाना नहीं। ए गीता, काय को बुलाया है? ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? अपन अपना पूरा काम छोड़ के इधर आया है। तेरा काम गया भाड़ में, अब जो मैं बोल रही हूँ तू वो कर। पर क्या करना है? मेरे को एसएल वर्ल्ड घुमाने ले जा रही है क्या? मुंह बंद रख और टांगे हिला, तेरे लिए एक सरप्राइज है। अरे कहाँ से ढूंढ रहा कब से आप? ये फुकरा कौन है भैया? अबे राकेश भैया, पहचान लिया हमको? इस बार पहचान। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पीछे पुलिस आ जाएगी, हमको भी पता पूछ लेगा। भैया निकलिए यहाँ से प्लीज। हाँ, वही तो मैं इसे समझा रही हूँ। क्या समझा रहे हैं भैया? यही कि जेल से भागने की तुमने जो बेवकूफी की है ना, वो जाके पुलिस वालों को खबर ना कर दे। अरे बहुत चीपनेस है भैया, बहुत चिरकुट टाइप के आदमी है। आप जानते हैं कि नहीं, ये वही आदमी है जो हमको जेल से बचाए हैं, भगाए हैं, पूरी स्कीम बनाए हैं। अब जाके बता देंगे। और हमारी क्या खबर करेंगे? हम खबर लेते हैं इनकी। अरे मैं बात कर लूंगी, मैंने कहा ना, तुम यही रुको। अरे नहीं, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करिए। वो बहुत शातिर आदमी लग रहा है हमको। आपको कुछ हो गया अगर तो सीतू? रंजू, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे चाचा जी को सीधा कर सकती हूँ ना, तो मैं किसी को भी सीधा कर सकती हूँ। ये बात तो आप सही कह रही हैं। वो तो बहुत बड़े विलन है भैया, उनके सामने तो छोटे भैया टाइप के लोग हैं। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करने जा ही रही हैं तो हम साथ में खड़े हो जाते हैं। अगर हाथ हाथ उठा दिया तो हम अपना गाल आगे कर देंगे। डेंजरू, मैंने कहा था ना, तुम यहीं रहना और ये सोचना कि चाचा और चाची के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करना है। क्योंकि अगर वो दोनों जेल नहीं गए तो तुम तो जरूर उम्र कैद के लिए चले जाओगे। अरे भैया, और रंजू, मैं बुढ़ापे तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। अरे ऐसा मत कहिए, बुढ़ापा नहीं आने देंगे हम भैया। ऐसा सबूत इकट्ठा कर देंगे हम चाचा के खिलाफ कि आप हैरान रह जाइएगा। चाहिए आप उस पागल आदमी को जरा संभालिए, हम अपने चुटिया वाले बाबा का देखते हैं क्या इलाज हो सकता है। राकेश जी, चलिए चलिए राकेश भैया, मिलता फिर। अरे सीता जी, जो बनेंगे आपके राम, रंजीत डेंजरस है उनका नाम। अब बता, तू क्या खाएगा? वो सब बाद में। अभी अपन को उस सवाल का जवाब दे जो अपना भेजा खा रहा है। तूने अपन को इधर क्यों बुलाया? वो क्या है ना राका, आज तक मैं बाबूजी को दिखाकर चाची को डराती रही, लेकिन अब बाबूजी है नहीं। तो तू भूत बन जाना प्लीज। क्यों भूत बन जाना? पागल हो गई है क्या? मैं भूत बनूंगा? मेरे को यही काम बचा है क्या? तू भूत बन जा। मतलब तू मेरी मदद नहीं करेगा? हाँ, पकड़ाना सॉलिड। तेरे को यही लगाना कि अपन तेरी मदद नहीं करेगा। अरे पगली, तेरे लिए भूत के अपन चुड़ैल बन जाएगा, चाची को काट खाएगा। देख, चाचा चाची ने तेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। अब चाचा चाची के अपन मिलके बैंड बजाएंगे। तू टेंशन मत ले, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अबे भरी जवानी में बाबूजी का रोल अपन को मिला है, अपन को आंसू बहाना चाहिए और इधर पे तू आंसू टपका रही है। राका, तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। वो तो अपन है ही। अक्खी मुंबई में, अक्खी बस्ती में अपन से बेस्ट तेरा कोई फ्रेंड है क्या?
कम ऑन सूरज, तुम्हें ऐसी लड़कियों की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अरे इनका काम ही ये है, कभी किसी के साथ और कभी किसी और के साथ। अब देखो ना सूरज, दोपहर को ही मैंने इस लड़की को देखा था, वो भी किसी बुढ़े आदमी के साथ, और अब देखो एक मवाली लड़के के साथ बैठी है। शी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की किस टाइप का सोशल वर्क करती है। हेलो गीता। हाय। जानती हो गीता, हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैंने भी गलती की है तुमसे प्यार करके। खैर, तारा से शादी करके मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। आई एम श्योर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। तुम खुश रहोगे तो मुझे भी खुशी होगी सूरज। स्टॉप इट गीता, तुम वैसे भी सूरज को बहुत हर्ट कर चुकी हो। अब ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम। कम ऑन सूरज, लेट्स गो। ये सूरज तेरे को प्यार करता है ना? बोलना, प्यार करता है ना तेरे से? वो प्यार नहीं, गलत फहमी थी राका। गलत फहमी वो नहीं है, वो थी जो वो अभी बोल कर गया है। देख, मैं उसको जाके अभी बता देता हूँ कि तेरे मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। समझ गई? राका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पागल हो गई है क्या? क्या प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये मेरे जैसा अनपढ़ भी देख सकता है। और प्यार करने वाले किस्मत वालों को मिलते हैं गीता। देख, या तो तू उसको खुद रोक ले या मैं अभी जाके उसको बताता हूँ। राका, वो अब मेरा प्यार नहीं, तारा का होने वाला मंगेतर है। और इस वक्त मेरे लिए चाचा और चाची से बदला लेना ज्यादा जरूरी है। मानती हूँ सूरज का प्यार मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, पर मेरे खून के रिश्तों से ज्यादा नहीं।